अब एग्ज़ाम के मात्र 10 या 8 दिन बचे हुए हैं, तो इन 10 या 8 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि 8 या 10 दिन की जो मेहनत है ना, ये आपके पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर सकती है या उसको चमका सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो कोशिश करिए अगले 8 से 10 दिन करें, और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो अगले 8 या 10 दिनों में कोशिश करें ना करें। पहली बात, आप सिर्फ वो पढ़ें इन 8 से 10 दिनों में जो आपने पूरे साल पढ़ा है। कुछ भी नया ना पढ़ें। कोई सजेस्ट अगर आपको करता है कि भाई ये वीडियो देख लो, ज़रा ये किताब देख लो, ये नया चीज़ देख लो, प्लीज़ अवॉइड। जो आपने पिछले 8-10 महीनों के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा वही 8 से 10 दिनों में पढ़ेंगे। इससे नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करिए, क्योंकि कई जगह फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने लगते हैं लास्ट के दिनों में। वो उनका अपना मोटिव होता हो कुछ, लेकिन आप प्लीज़ अब नए टेस्ट सीरीज को या नए टेस्ट पेपर को अवॉइड करें। पिछले 8 से 10 महीनों में आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, ऑनलाइन दिए होंगे, ऑफलाइन दिए होंगे। सर, ये वो समय है, उन सभी टेस्ट पेपर को निकालिए और फिर से उन सभी टेस्ट पेपर को रिपीट करिए। इसके 2 फायदे होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर आप कर चुके हैं, तो जाहिर है उसमें ज़्यादातर सवाल आप सही करेंगे। दूसरा, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। तीसरा, जो गलतियां आपने उस समय की थी वो गलतियां अब आपके सामने आ जाएंगी, ताकि उन गलतियों के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारा मन जो है इतना विचलित होता है कि कोई ज़रा सा गाइड कर देता है कि भाई ये पढ़ लो, इससे आ जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि यूट्यूब पे लोग यूं ऐसे वीडियो डालते हैं जैसे लगता है पेपर ही आ गया, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये सभी लोग जानते हैं। फिर भी लोग उम्मीद रखते हैं शायद कुछ इस वीडियो में ऐसा होगा। हमारी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपसे फिर यही कह रहा हूं कि पिछले 8 से 10 महीने जिस कोचिंग पर, जिस टीचर पर आपने भरोसा जताया, अगले 8 से 10 दिनों में उस पर भरोसा दुगुना कर लीजिए, कम मत करिए। ये भरोसा टूटने का समय नहीं है, भरोसा मजबूत करने का समय है। वो टीचर काबिल रहा होगा, वो इंस्टीट्यूट काबिल रहा होगा जिसको आपने अपनी तैयारी के लिए चुना था। तो अंतिम 10 दिनों पर उस पर कोई उंगली मत उठाइए। सिर्फ वही पढ़िए, सिर्फ वही करिए जो आपने पूरे साल किया है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। एक और बात, जब आप क्वेश्चन पेपर करते हैं पिछले, तो आपके मैक्सिमम सवाल सही हो जाएंगे, ये भी हमें पता है, क्योंकि शायद इससे पहले भी आपने 1-2 बार उन क्वेश्चन पेपर को रिपीट किया होगा। तो ये एक सबसे बड़ा आपका मोरल सपोर्ट होगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो एग्जाम के बाद पता चलेगा। अभी तो हम यही बात करेंगे हमारी तैयारी कंप्लीट है। फिर दूसरा एक काम और करिए, जिस टेक्स्ट बुक या मॉड्यूल से पढ़ा हो सकता है कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ा हो सकता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ा हो, उनके डायग्राम पर ज़रूर जाइए। हर डायग्राम को अपने दिमाग में ले आइए कि आप आंखें बंद करें तो वो डायग्राम आपके सामने आना चाहिए। खासकर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हमारे बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में इतने डायग्राम्स हैं, मैं तो कहता हूँ कि डायग्राम इस तरह से मेमोराइज आपके पास होने चाहिए कि आपको लेवलिंग तक याद हो कि ऊपर के लेवलिंग, सेकेंड लेवलिंग या थर्ड लेवलिंग कैसी है। और डायग्राम हमेशा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही करें। भले आपकी कोचिंग में रिफाइंड फॉर्म में, कलर्ड फॉर्म में वो डायग्राम जस्टिफाई किया गया हो, वो समझने के लिए बेहतर था, लेकिन एग्जाम में जब पेपर आएगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम आएगा, कलर डायग्राम नहीं आएगा। इसलिए आप इस समय एनसीईआरटी के डायग्राम को जरूर देखें। कोई चार्ट बना हो एनसीईआरटी में, कोई कंपैरिजन किया हो एनसीईआरटी में, वो जरूर देखें और उसे मेमोराइज करने की कोशिश करें। क्योंकि एग्जाम में जो डायग्राम्स आते हैं कई बार उनकी स्कैनिंग इतनी खराब होती है कि उसे समझने में हमारे पास 1 से ज़्यादा मिनट लग जाते हैं। और वो भी एक
जो है क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप पहले से मगअप किए रहेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम को, तो वो देखते ही 2-4-5 सेकंड में समझ में आ जाएगा। चैप्टर्स के जो समरी है, चैप्टर की समरी जो है उसे अपने जहन में रखें, और शायद इसी प्रयोजन से एनसीईआरटी ने हर चैप्टर के बाद एक समरी बनाई है, जो संभवतः 1 पेज से थोड़ा सा कम या थोड़े से ज़्यादा में समेट दिया, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे अगर एक बार उसे पढ़ लें, एनसीईआरटी की जो समरी है, तो आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कोई नया टेस्ट पेपर नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं, कोई नई चीज़ नहीं, सिर्फ वो जो पिछले 8-10 महीनों में आपने किया, बस उन्हीं को रिपीट कर लीजिए। एक बार हो जाए तो दोबारा कर लीजिए, दोबारा हो जाए तो तिबारा कर लीजिए, चौथी बार हो जाए तो बधाई के पात्र हैं। देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। रिजल्ट की चिंता मत करिए, आप सिर्फ तैयारी की चिंता करिए जो आप कर सकते हैं। होप यू